अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम ज़रूरी आलात पर बात करेंगे। ज़रूरी मशीनरी ज़राअत के लिए कितनी ज़रूरी है, हमारे यहाँ काश्तकार इसको कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो उसकी वजूहात क्या हैं, क्या ज़रूरी मशीनरी महंगी है, हमारे सरकारी इदारे इस पर रिसर्च कर रहे हैं, ज़रूरी मशीनरी में जो इनोवेशन आनी चाहिए उसका साथ दे रहे हैं नहीं दे रहे, इस सारे मौज़ूआत पर बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ़ करवा दूँ। हमारे पहले मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल साबिर साहब। आप डायरेक्टर हैं एमरी के। एमरी बुनियादी तौर पर इदारा है एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो ज़राअत में ज़रूरी मशीनरी आनी है उसके हवाले से रिसर्च भी करता है और उस मशीनरी का मॉडल भी तैयार करता है। उनके साथ दूसरे मेहमान हैं शाहिद रहीम साहब। आप ज़रूरी आलात के मैन्युफैक्चरर हैं, एग्रीटेक के नाम से बिज़नेस करते हैं और निजी सतह पर ये ज़रूरी आलात बनाते हैं और इनको फ़रोख्त करते हैं। उनके साथ हमारे तीसरे मेहमान हैं राव गुलजार साहब। आप काश्तकार हैं, मिसाली काश्तकार हैं और इसी ज़रूरी मशीनरी को इस्तेमाल करते हैं। मैं प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए सबसे पहले इकबाल साबिर साहब से बात करना चाहूँगा। इकबाल साबिर साहब, हमें ज़रा एमरी का तारुफ़ करा दीजिएगा कि एमरी है क्या और वहाँ होता क्या है। जी, एमरी सर ज़रूरी मशीनरी की तहकीक का इदारा है। ठीक है। ये 1964-65 में इसका एक स्टेशन सब स्टेशन फैसलाबाद में कायम हुआ। अच्छा। वहाँ ये थोड़ा बहुत काम करता रहा अपने लेवल पे। ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने इसकी अहमियत को समझते हुए इसको 66-67 में इंस्टीट्यूट का दर्जा दे दिया फैसलाबाद में। तहकीक भी होगी जी, तहकीक। ठीक है। चूँकि इसकी ज़रूरत ज़्यादा थी। यही इदारा फिर 77 में मुल्तान में शिफ्ट हो गया और वही इदारा यहाँ यही वहाँ डायरेक्टरेट यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है। और उस वक़्त से लेकर ये यहाँ काम कर रहा है। हम तकरीबन को 100 से अबव चीज़ें बनाकर टेस्ट कर चुके हैं, जिसमें से आलमोस्ट अबव 60 जो है 60 से ऊपर वो कमर्शलाइज होकर ज़िम्मेदारों के पास चल रही हैं। अच्छा। किसी ज़माने तो बड़ा बूम था इस इदारे का ना जी, इन्होंने लैंड लेज़र लेवरल फ्राहम किए, बुलडोज़र फ्राहम किए ज़मीन की हमवारी को। जब हमारे पास रकबा बहुत ज़्यादा मौजूद था और हमवार नहीं था, बंजर था, तो उसको आबाद करने के लिए बड़ा किरदार अदा हाँ, अब मोस्टली आबाद हो चुका है। लेकिन अच्छा। अभी 2-3 डिवीज़न ऐसी हैं, पिंडी डिवीज़न है, इधर बहावलपुर डिवीज़न है, ठीक है। जहाँ अभी भी बहुत ज़्यादा रकबा पड़ा है और भी कुछ पॉकेट्स हैं। अच्छा। उसकी आबाद करने के लिए भी आप कोई रोल प्ले कर रहे हैं या? हमारा सेक्शन जो है बुलडोज़र वाला, ठीक है, वो ज़मींदारों को सब्सिडी पे किराए पे देता है। अच्छा। वैसे तो ज़मींदार अफोर्ड नहीं कर सकते उसको, अगर प्राइवेटली वो 3-3.5 हज़ार रुपये फ़ी घंटा पे जाएगा। तो बुलडोज़र की अपनी मालियत बड़ी महंगी है। वो 5 से 6 करोड़ रुपए उसकी कीमत है। अच्छा, एक ये गवर्नमेंट ही अफोर्ड कर सकती है, प्राइवेट। ठीक है। तो अभी भी आप देते हैं? हम 2 किस्म की सब्सिडी है। एक है कि 560 रुपये डीज़ल हम देते हैं, खुद डिपार्टमेंट देता है। ठीक है। और दूसरा है कि 100 रुपया फ़ी घंटा है टोकन मनी, और डीज़ल प्राइवेट गवर्नमेंट खुद फार्मर देते हैं। अच्छा, मैं आगे जाने से पहले थोड़ा सा आपसे रहनुमाई चाहूँगा। हमारे जो व्यूअर हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनको अंदाज़ा हो कि ये इस प्रोग्राम में हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं और उनको क्या फ़ायदा हो सकता है। तो इसमें मुझे ये बताइएगा कि एमरी में जो कुछ आप बनाते हैं, आपने रिसर्च की कि मिसाल के तौर पर ये हम कपास जो है वो पिक करने के लिए, चुनने के लिए कोई मशीन पे रिसर्च कर रहे हैं। आपने रिसर्च की, फिर एक मॉडल तश्कील दिया, डिज़ाइन बनाया और उसकी बुनियाद पर आपने एक मशीन बना दी। फिर आप उसको कमर्शलाइज किस तरह करते हैं, आम फार्मर तक किस तरह पहुंचाते हैं? वो डिज़ाइन दे देते हैं? हम जो डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है, पहले उसको टेस्ट करते हैं खुद। हमारा सेक्शन है, ठीक है, मुख्तलिफ फार्मर्स के पास जो बड़े फार्मर्स हैं, तो टेस्ट करके जब वो ओके हो जाती है फिर हम मैन्युफैक्चरर्स को दे देते हैं कि वो ये फिर कॉपी करते हैं। और ये फिर आगे मुख्तलिफ जो ज़मींदार हैं, फार्मर्स, वो इनसे फिर लेकर आ गए। नहीं, ये एक बड़ा टेक्निकल सा मैटर है ना, क्योंकि एक ब्रांड है, ठीक है ना, उसको उसका कॉपीराइट भी होगा वो, या वो आप ओपन कर देते हैं जैसे मर्जी इस्तेमाल करें? कोई कॉपीराइट नहीं है, कोई जस्ट प्रमोशन के लिए हम तो खुद देते हैं। ठीक है। तो कॉपीराइट यहाँ अभी तक नहीं होना भी नहीं चाहिए, ताकि ज़मींदारों को सस्ती मशीनें मिल सकें। उसके बाद आप उनसे कोई कीमत भी नहीं लेते? नहीं, हम नहीं लेते। अगर ये बेचते हैं तो इसके पैसे? नहीं, ये खुद ही मैन्युफैक्चर हो, वो फिर सस्ती तो इस तरह ही हो सकती है ना। ठीक है, कि अगर हम लेना कुछ शुरू कर दें तो और महंगी हो जाएगी। ठीक है। तो शाहिद साहब से पूछते हैं इसी बारे में। शाहिद साहब, पहले तो मुझे ये बताइए कि आप बना क्या कर रहे हैं आजकल ना? सर, मैं 90 से काम कर रहा हूँ। ठीक है। पहले मैं मेरी IMT ट्रैक्टर की एजेंसी ली हुई थी और
इम्प्लीमेंट्स बाहर से इंपोर्ट करके बेचता था सर। फिर वो हो गए महंगे सर, डॉलर जब ऊपर गया तो हमारा कस्टमर कम हो गया सर। ठीक है। तो मैंने 90 में इसको शुरू किया है, और उस वक्त मुझे लेथ मशीन का नहीं पता था कि लेथ मशीन क्या होती है सर। अच्छा। तो खैर अल्लाह ने मेरा हाथ पकड़ा सर, हम चल पड़े। ठीक है। सबसे पहले मैंने एक ब्राज़ील से मशीन आती थी जटाओ सर, अच्छा। जो एक मुंह से स्प्रे मारती है 75-80 तक। ठीक है। मैंने उसकी कॉपी की सर। अच्छा। मुझे डाइयों का भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। अल्लाह ताला ने मेरा बाजू पकड़ा सर, हम उसमें सक्सीड कर गए सर, सक्सेसफुल हो गए सर। तो माशाल्लाह आपका बड़ा इदारा है, बड़ा काम। जी अब अल्लाह का शुक्र है ना सर। मैं तो स्टार्ट की बात कर रहा हूँ 90 की। ठीक है। तो वो जब हमने की तो वो बना ली सर मैंने। ठीक है। वैसे ही मेरे जहन में एक चीज़ आई सर, मैंने कहा ये मैंने उनकी कॉपी तो कर ली है, ये मेरे पीछे ही ना पड़ जाए कहीं। मैंने सर एक लेटर ड्रॉप कर दिया ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन वालों के पास। ठीक है। बस उसके पास उनकी इंक्वायरी आई, मैंने कोई जवाब वगैरह ना दिया। ठीक है। जब उस कंपनी को पता चला 4 साल के बाद, कि कॉपी कर लिया। उन्होंने सर मुझे नोटिस भिजवा दिया जी, अच्छा। ब्राज़ील से नोटिस भिजवा दिया कि आपने ये कॉपी करना शुरू किया, क्यों किया, हम आपके ख़िलाफ़ जाते हैं। अच्छा। वो इधर आए, उन्होंने जाके जब सू करने की कोशिश की तो ट्रेडमार्क वालों ने कहा जी कि आप बेशक दुनिया में जहाँ मर्जी रजिस्टर्ड हो, पाकिस्तान में आप रजिस्टर्ड नहीं हैं, इसलिए इनका राइट। इसलिए उन्होंने पहले किया हुआ, आप उनके खिलाफ सू नहीं कर सकते। अच्छा, वैसे ब्राज़ील वालों को पता नहीं होगा कि हम तो हर चीज़ कॉपी कर लेते और किसी चीज़ की परवाह भी नहीं करते। सर नहीं, और ये कौन मेरे है हमसे पूछ सके सर, कि मेरे copyright? उनका हिंदू था मार्केटिंग मैनेजर, वो आया, उससे मेरी बात हुई। ठीक है। मुझे कहता जी आप हमारे पार्ट्स क्यों नहीं रखते। मैंने कहा जी आप तो ब्लैकमेलिंग करते हैं। मैं रोटावेटर दूसरे के आते हैं, मेरे से सिंध से लोग आते हैं चीज़ें लेने के लिए, तो आप क्यों नहीं बेचते। मैंने कहा जी आप ब्लैकमेलिंग करते हैं इस सेंस में कि एक पुर्जा है वो आप दे रहे हैं 7,000 रुपये का, ठीक है। और उसका पर एक 10 रुपये का टूटा हुआ है, आप वो नहीं देते उसको और कहते हैं जी कि सारा लोग वो वापस कर दो और ये ले जाओ नया। जी तो वो आपकी हमारी मशीनें कैसे रखें? पर्सियन वाली चीज़ें हैं, तो इधर कोई हमें डायरेक्ट कॉपी ना करे। मैंने कहा कॉपी तो होगी नहीं, वो हमारी चीज़ें कॉपी इतनी आसानी से नहीं होती। मैंने कहा यहाँ एटम बम बना हुआ है और आप कह रहे हैं कि नहीं क्या चीज़ होती, copy ये हम तो नहीं नहीं कर हो सकते। सकता। अच्छा, ये बताएं शाहिद साहब, ये एमरी ज़ाहिर एक बड़ा नाम है और बड़ा इदारा है, उन्होंने किसी ज़माने तो बड़ी सर्विस दी है जी इस पूरे खत्ते के लिए। आपने इनकी मशीनें, ये तो ओपन है, इसको तो ट्रेडमार्क का भी मसला नहीं है, तो इनकी मशीनों को भी आप कॉपी करके आगे चलाते हैं या नहीं? सर ये मुझे इनकी सहूलत बहुत ज़्यादा है। मैंने बहुत सारा काम इन लोगों से ही सीखा सर। अच्छा। और इनके इंजीनियर्स भी मुझे अवेलेबल रहे हैं टेस्ट एंड ट्रायल के लिए सर। ठीक है। कभी ट्रैक्टर की ज़रूरत हो तो वो भी मिल जाता था मशीनों को टेस्ट करने के लिए। अच्छा। और हमारा एक तरीका था, हम जब कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद 1 साल उसको टेस्ट एंड ट्रायल में डाले रखते हैं सर। ठीक है। जब तक वो परफेक्ट टेस्ट ना कैसे हो। करते हैं? काश्तकारों के हवाले कर देते हैं कि इसको काश्तकारों को चलाओ? दिया ना सर, ठीक है। जैसे काश्तकार को कहते हैं कि ये ले जाओ, रज के चलाओ इसे, चलाओ, इसको हम और देखते उसको रहेंगे, जो पता है नतीजा मैंने होगा पैसे पता तो लग जाएगा। देने नहीं है, ठीक है। वो खुल के चलाता है सर। ठीक है। और हमें रिपोर्ट आ जाती है, अगले साल फिर हम उसके रेक्टिफाई करके तो मार्केट कर देते हैं। अच्छा, तो एमरी से आपने काफ़ी फ़ायदा उठाया। सर मैंने इनकी तो जो बहुत रिसर्च ज़्यादा है, फ़ायदा उठाया सर, इस पे हम जरा और डिटेल किसी से ने बात उठाया करेंगे। ना हो, मैंने तो बहुत उठाया सर। राव गुलजार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एंड यूज़र हैं, हाँ, वो बिल्कुल सर। जितना बता सकते हैं, चाहे वो निजी शोबा हो या सरकारी शोबा हो, कि इन दोनों शोबों ने आपके लिए जो सहूलियात फराहम की हैं और दुनिया में ज़राई मशीनरी के हवाले से जो दस्तियाबी है, आप मुतमईन हैं पाकिस्तान में ज़राई मशीनरी ठीक दस्तियाब है? देखें जी, इसमें जो चीज़ें, जो इतना काम एमरी कर रही है वो रिमार्केबल है, अप्रिशिएटेड है, और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और ये चलता रहे। इससे बहुत सारा फ़ायदा हुआ है फार्मर्स को। अब जो कैप्टन साहब का भी बड़ा रोल है इसके अंदर, इन्होंने भी माशाल्लाह काफ़ी बड़े फेमस हैं जी, वेल नोन है। लेकिन अभी हमारा जो मैकेनाइजेशन सिस्टम है ना जी एग्रीकल्चर में, उसको अभी बहुत काम होने वाला है। एज सच हम ये बड़े नहीं कह पीछे हैं सकते अभी जी, हम, बहुत पीछे हैं एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन में बड़ा पीछे हैं जी, एग्जैक्टली बहुत पीछे हैं। ठीक है। और प्रॉब्लम ये है कि हम फार्मर अपने ट्रैक पे जा रहा है, इंडस्ट्री अपने ट्रैक पे जा रही है, और गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने ट्रैक पे जा रहे हैं। ठीक है। इन सब का आपस में कम्बिनेशन मतलब इतना नहीं है कि वो पता हो कि वो क्या बना रहे हैं और वो किस मकसद के लिए यूज़ हो रही है। ठीक है। अब मशीन का तो एक पता चल जाता है फार्मर को कि ये मशीन है, लेकिन उसका यूजेस का पता चलते चलते वो मशीन को 6 साल होते हैं बने हुए, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि उसका कोऑर्डिनेशन ही नहीं है कोऑर्डिनेशन महकमों की और काश्तकार के साथ उनकी बड़ी कमी है। ठीक है। और इसी तरह से अभी मेरा जो बिज़नेस है वो मैं हे प्रोड्यूस करता हूँ।
ठीक है। और ये कुछ अरसे से ही है का काम शुरू हुआ है पाकिस्तान में, और ये एक्सपोर्ट की आइटम है। अच्छा, और ये ऐसी प्रोडक्ट है जिसके अंदर पेस्टिसाइड भी बहुत कम यूज़ होती है, बल्कि ना होने के बराबर। कहाँ बेचते हैं? ये दुबई गल्फ़ में बड़ी डिमांड है जी इसकी, और बड़ी मार्केट होने वाली है। हमें इस पे गवर्नमेंट लेवल पे बड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है इसकी। अच्छा, ये देखें, दुनिया में जो सबसे ज़्यादा एनिमल फीड परचेज़ करता है वो एशिया करता है। अच्छा, और एशिया में जो आपका चाइना नंबर 1 है, ठीक है। उसके बाद जनाब जापान है, साउथ कोरिया है, मिडल ईस्ट में कतर हो गया, सबसे ज़्यादा दुबई जाता है। ये इसी सारे तरह से- जानवरों के लिए है या मखसूस है किसी खास जी, जानवर के सब लिए? सब जानवरों के लिए है। सब जानवर खाते हैं इसको, ठीक है, और इसकी बड़ी डिमांड है। अब अमेरिका से है चाइना आ रही है, और जबकि चाइना ने और अमेरिका के रिलेशंस का भी आपको पता है, तो उन्होंने ड्यूटीज़ भी लगाई हुई हैं। और पिछले दिनों टीवी पे भी चल रहा था, और ये जो शिपिंग जो अच्छा हो राव रही है, साहब, ये costly तो होगी। बड़ा एक अहम मौजू आपने डिस्कस किया कि इसमें कितनी गुंजाइश है में, और कितना हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने लिए कितना अर्न कर सकते हैं। इस पर मेरा ख्याल है हम अलग एक प्रोग्राम करेंगे बिल्कुल ठीक कि है। इससे हमें फ़ायदा, हमारे नौजवान, हमारे काश्तकार, हमारे ज़राअत से एसोसिएटेड शोबे, वो किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं, बिल्कुल एक्सपोर्ट ऐसे कितनी की जा सकती है। आज हम ज़राई मैकेनाइजेशन पे बात कर रहे हैं, जो हमारी जदीद मशीनरी है। तो आप ये जो काश्तकारी कर रहे हैं, उसमें आप जदीद मशीनों को इस्तेमाल कर रहे हैं, या आपको मुश्किल होती है कि यार इस मामले में मशीन होनी चाहिए थी, दुनिया में है, मेरे पास नहीं है, या आप आसूदा नहीं सर, मशीन तो यूज़ कर रहे हैं, मशीन तो यूज़ कर रहे हैं, और मशीन मज़ीद यूज़ होनी चाहिए। ठीक है। हमारे यहाँ कुछ चीज़ डेफिसिट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अभी क्योंकि हे का बिज़नेस कर रहा हूँ, मुझे हे की मशीनरी चाहिए, ठीक है, लेकिन उसमें जैसे हमें ट्रैक्टर चाहिए, और ट्रैक्टर उसको हे के बेलर को चलाने के लिए वो मिनिमम 140 HP ट्रैक्टर चाहिए होता है, लेकिन पाकिस्तान में प्रोड्यूस नहीं हो रहा। ट्रैक्टर का तो अजीब ही मामला है ना जी, उस पर भी डिटेल से बात करते हैं। मतलब दुनिया में हम देखते हैं कि छोटे से ट्रैक्टर से मामला शुरू होता है और आखिर तक बड़े ट्रैक्टर जी, तक बिल्कुल ऐसे ही। हर हॉर्स पावर का ट्रैक्टर अवेलेबल होता है। अवेलेबल होता हमारे यहाँ ये है कि एक छोटी सी बोरी डालने जाना है तो ट्राली के साथ जो है वो हैवी हॉर्स पावर का ट्रैक्टर लेके जा रहे होते हैं, तो वसाइल और एनर्जी सारी ये वेस्टेज होती है। तो इस पे काम होना चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा सा ज़रा इकबाल साबिर साहब के पास आना चाहूँगा। इकबाल साहब, ये जो है एक तो ये दुनिया में मशीनरी दस्तियाब तो है, नहीं इस तरह है। मैं लेकिन मेरा ख्याल है कि वो महंगी है काफ़ी ना। हम महंगी एमरी है। की तरफ इसलिए देखते हैं कि एमरी हमें कुछ सस्ती मशीनरी तैयार करके दे। एमरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है क्रॉप प्रोडक्टिविटी के लिए। ठीक है, सब्सिडी पे 60% सब्सिडी पे 1 बिलियन का प्रोजेक्ट है। अच्छा, 9,999 मिलियन का प्रोजेक्ट है। उसमें 60% सब्सिडी इम्प्लीमेंट्स की दी गई, और इम्प्लीमेंट्स की रेंज है उसमें। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? उसमें मतलब तमाम है, होइंग से लेकर सीड बेड प्रिपरेशन से लेकर, ठीक है। टिले से लेकर सोइंग, हार्वेस्टिंग, तमाम। ये इसकी कीमत पर सब्सिडी दी गई है या इसकी रेंट पर सब्सिडी दी गई है? क्या 60 के करीब हालात हैं ठीक है, जो ओपन है फार्मर के लिए। ठीक है, जिसका भी नाम कुरान अंदाजी में निकलेगा उसको तो मिल वो जाएगी। उसको फ्री है कि वो जो मर्जी मशीनरी उसमें से चॉइस करे। ठीक है, उसको 10 लाख रुपए में से 6 लाख रुपए गवर्नमेंट देगी, 4 लाख वो खुद पे करेगा। अच्छा, तो इस पैकेज के तहत हर मरकज़ लेवल पे इस साल 3 सेट हैं, ठीक है, और अगले साल 4 सेट होंगे। इसको बढ़ा देंगे। बढ़ा दें अगले साल 4, क्योंकि फर्स्ट ईयर है। अच्छा, इस पर मज़ीद हम बात करते हैं। मैं एक ब्रेक ले लूँ। नाज़रीन, एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। हम ज़राई मैकेनाइजेशन पे बात कर रहे हैं। कैप्टन शाहिद साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारी जो ज़राई मशीनरी है, जो आप बना रहे हैं, एमरी बना रहे हैं, एमरी डिज़ाइन कर रहे हैं, या मार्केट में दस्तयाब है, क्या इसकी क्वालिटी इस लेवल की है जो इंटरनेशनली जो है हमें दस्तयाब है? सर आप सही कह रहे हैं, ना उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है और ना ही हमारे पास स्किल है कि जो उस मशीनरी को चला सके। ठीक है। ये तो ऐसे ही है कि माँ बाप का बेटा पैदा हुआ है, वो कहते हैं पढ़ा दो इन्हों, इसको पढ़ाना चाहिए, तो मैट्रिक में जाकर उसको दाखिल करा दे, पिछली जमातें कौन करेगा सर। अच्छा, ये मशीनरी मंगवा लेते हैं। ठीक है, हमारे ड्राइवरों को ट्रेन करने के लिए गवर्नमेंट के पास कोई फार्मूला नहीं है।
अच्छा, कि किस तरह चलानी है, किस तरह नहीं चलानी। बिल्कुल ठीक है। वो सारे सर नॉन एग्रीकल्चरिस्ट बैठाए हुए होते हैं इन्होंने। हम बात भी करें तो वो आगे से जवाब मिलता है जी जब मशीनरी आएगी जी वो सीख जाएंगे जी सर। हालांकि अब तो डिजिटल दौर है और सर वो सारा मशीनरी कुछ में भी सारा डिजिटल है डिजिटल सर। वो उन जो हमारे ड्राइवर आजकल है ना सर उनको स्टीयरिंग सिर्फ चलाना आता है और कुछ नहीं आता, बाकी वहीं बैठ के सीखते हैं। बाकी बैठ के सीखते हैं और तो ख़राब करके सीखते हैं सर। माशाल्लाह। वैसे शायद साहब जो हमारे अनपढ़ हजरात हैं, इलिटरेट हैं, जिस अंदाज से और जिस बेहतर अंदाज से वो मोबाइल को ऑपरेट करते हैं, सेल फोन को ऑपरेट करते हैं, सोशल मीडिया को ऑपरेट करते हैं, मेरा ख्याल है उनके लिए मशीनरी तो सर मुश्किल काम है। उनकी ख्वाहिश होती है, आप उनसे कहना ड्राइवर से पूछे कि जी तुझे क्या चाहिए, कहेगा जी ट्रैक्टर मंगवा दें। अच्छा, और मियाँ साहब एक चीज़ और आपका ख्याल रखनी है, एक टेप 2 स्पीकर नाल जरूर लगे रहे हों उसको समझ हो या ना हो उसका फोकस इसी पे। अच्छा, दूसरा इसको तो एनर्जी एफिशिएंट भी बनाना है ना मशीनरी को। सर, मतलब वो जब आप उसको कहाँ चलाना- 4 व्हील यूज़ करें, कहाँ 2 व्हील यूज़ करें, कहाँ इस मशीनरी को इस तरह इस्तेमाल करें कि उसका जो है वो एफिशिएंट ज़्यादा हो, वर्किंग ज़्यादा हो, एनर्जी कम खर्च हो, वो तो उसे पता ही नहीं सर होगा। एग्जैक्टली बताता हूँ कि मतलब रोटावेटर चलाना है उसने जो हम फसलों को ठीक है, काटते हैं। रोटावेट करते हैं। सर उसको ये नहीं पता कि ज़मीन कौन से गियर में ट्रैक्टर को कहती है कि चलाएं। अच्छा, वो हाई में रख के तो चलाते, 2 गियर होते हैं इसके, लो और हाई सर। हाई में रख के चौथा गियर लगा देते हैं, कहते जी ये तो रोटावेटर काम ही नहीं करता, रोटावेटर कैसे काम कैसे करेगा काम करे। अच्छा, ये तो बड़ा आपने सर। अहम यही पहलू उठाया। चीज़ें हैं बेसिक जो ड्राइवरों को नहीं पता, और हमने बहुत दफ़ा क्या सर कोई नहीं उसकी सुनता सर। क्यों जी राव साहब, ऐसा ही है। ये देखें ना, बड़ा टेक्निकल मैटर है कि हम हमारे पास मशीनरी भी आ गई है, लेकिन अफरादी क़ुव्वत ऐसी होनी चाहिए ना जो उसको ऑपरेट तो कर सके ना। अच्छा, मशीनरी बाहर से आई है तो वैसे ही हम कोरे होते हैं उसमें। जैसे हमने रेलवे इंजन मंगवाए थे तो हमारे वो इंजन चलाने का ही पता नहीं था कैसे चलाना है, हम ख़राब कर बैठे काफ़ी ज़्यादा। एग्जैक्टली सर, मैंने पहले ही बताया कि इसमें कोऑर्डिनेशन का बड़ा मसला है, और ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कैप्टन साहब कि वो जो मशीनरी होती है तो वो उसका एक प्रॉपर, जब वो एक्सपर्ट नहीं होगा उसका पता नहीं होगा कि ये कितने पावर पे चलती है, इसको कितने आरपीएम चाहिए, कितनी इसको पीटीओ चाहिए, कितनी रेस पे चलेगी, कितनी ज़मीन हार्ड स्पैन है, सैंडी लैंड है, किस तरह की ज़मीन पे कौन से गियर में चलेगी। तो लाजिम बात है एट द एंड उसका रिजल्ट यही होगा कि मशीन ख़राब हो जाएगी। ठीक है, और होता भी ऐसे ही तो है। आप किस तरह इस इशू को किस तरह टैकल करते हैं कि आपके पास भी तो अफरादी को ऐसे ही होगी ना जी, उसको आप कोई ट्रेनिंग दिलवाते हैं, कोई मशीनरी की बुकलेट्स निकलवाते हैं, कोई वहाँ से सीखते हैं, क्या करते हैं? देखें सर, इसमें जो अगर मैं बात करता हूँ तो हम यही करते हैं कि जो एक्सपीरियंस हमारा जो ड्राइवर्स हैं हम उन्हीं को रिटेन करने की कोशिश करते हैं, साथ साथ उनके साथ कोई हेल्पर्स वगैरह लगा देते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता उसको ट्रेनिंग ले, और कुछ SOPs भी हमने बना के दिए हुए हैं, और मेरा ख्याल है हर फार्मर को बनाना चाहिए। हम लोग शाम को अगर मेरा काम अगर बचता है तो मैं काम तो रोक देता हूँ, लेकिन शाम को मैं ये कहता हूँ जी मशीन की जो SOPs हैं उसका आपने ग्रीस करनी है, उसको ऑयल लगाना है, उसकी सफाई करनी है, ये आपने शाम को ही करके रिपोर्ट देनी। आपका काम रुकता है तो रुक जाए, लेकिन अमल दरामद करना है इस पे। जी उस पे SOPs पे मशीनरी की आपने उस पे इम्प्लीमेंट करना है, वो अच्छा, ज़रूरी हम है। बुनियाद से चलते हैं। हमारा जो यहाँ पर फार्मर है या उसके पास जो ड्राइवर है, क्या वो ट्रैक्टर को प्रॉपरली ऑपरेट करना जानता है या अभी भी वो भी सीख रहे हैं? देखें सर, इसमें तो मेरा नहीं ख्याल है कि 50-60% तो बिल्कुल भी नहीं जानते। अच्छा। 50-60% तो अभी आप एक बात देखें, ये बड़ा समझने की ज़रूरत है, ये सिर्फ ट्रैक्टर का ड्राइवर नहीं है, ठीक आपके रोडों पे भी जितने ड्राइवर्स फिर रहे हैं आप उनको कितना समझते हैं कि वो गाड़ियों को समझते हैं। ठीक है। आप रोड पे निकले आपके सर में दर्द हो जाएगा। अच्छा, ये तो खैर मजमूई तौर पर हमारी कौम का मिजाज है ना जी, मतलब उसमें हम देखें कि जी हमारे यहाँ 70-80%, 90% लोग बगैर लाइसेंस के, ड्राइविंग लाइसेंस के व्हीकल चला रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो उससे दूसरों की जान को ख़तरा है इसलिए परवाह नहीं है। ये जो आपकी मशीनरी है इसमें तो आपका कारोबार वाबस्ता है, आपका रोज़गार वाबस्ता है, तो आपका तो फोकस होगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दिया जाए। तो मैं वैसे इकबाल साहब से पूछता हूँ, इकबाल साहब ये बड़ा अहम मामला है कि हमारे जो अफरादी क़ुव्वत है वो ट्रेंड नहीं है, तो एमरी क्या कोई ऐसा प्लान नहीं कर रहा है कि इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाए और ड्राइवर्स आएँ और वो एक कोर्स पूरा कर लें? हेड ऑफिस है वो मुल्तान में है, ठीक है, एक छोटा सा स्टेशन फैसलाबाद में। अब हम अपने तौर पे जहाँ भी कहीं कोई डेमोस्ट्रेशन होती है तो वहाँ ये डेमोस्ट्रेशन करते हैं इसकी, कि कैसे ट्रैक्टर चलाना ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन वो थोड़ा हमारे पास वर्क फोर्स है या थोड़ा स्टाफ है कि हम हर जगह पे जाके नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसलिए ये एक सजेशन है, ये इस सारे प्रोग्राम से एक सजेशन सामने आई है, ये था इसको आप आउटसोर्स कर लें, आप ट्रेनर भी मंगवा लें और आप ट्रेनिंग, आप उनसे फीस लें जिनको आप ट्रेन कर रहे हैं, तो आप उनसे फीस लें, आप उनको रजिस्टर करें, उधर से ट्रेनर मंगवा लें,
ताकि ये जो ज़रूरी मशीनरी है, ख़ास तौर पर ट्रैक्टर है, थ्रेशर है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, रोटावेटर है, हल किस तरह चलाना है, इसकी ट्रेनिंग अगर आप दें तो इससे आप भी अर्न करेंगे और काश्तकारों को नहीं, भी हम फायदा अपने लेवल पे जितने हमारे सोर्स हैं हम पूरी कोशिश करते हैं कि जहाँ भी जाएं वो हम बताएं कि कैसे चलाना है, इसका किस तरह वर्किंग पेपर चलाना आप तैयार करके ज़रूर भेजिएगा। तो इस प्रोग्राम से हमें ये एक सजेशन सामने आएगी, इस पर ज़रूर आप वर्किंग पेपर बना के तो भेजिएगा कि हमने इसका कई दफ़ा ट्रेनिंग सेंटर्स की किया है, ठीक है। तो बस वो गवर्नमेंट बाज़ दफ़ा तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल है इस पे काम सर, हो। मैं मैं ख्याल आप इस पे बात करना रिक्वेस्ट चाहते करता हैं। हूँ जी जी। सर, बात ये है कि ये इस तरह नहीं होगा कभी भी, ना जिम्मेदार कहीं भेजेगा उसको, क्योंकि जिम्मेदार के जहन में ये होता है कि ये गलत लोग हैं, इन्होंने 4 दिन काम हमारे पास करना है, किसी ने 100 रुपये ज़्यादा दे दिए, सीख जाएगा तो फिर आगे निकल जाएगा। इसका सर एक ही तरीका है जो हम गवर्नमेंट को सजेस्ट कर चुके हैं, कई दफ़ा कर चुके अच्छा। हैं कि जी ये जो आप 1 बिलियन 10 बिलियन की सब्सिडी दे रहे हैं, इनमें से 1 बिलियन रोक लें। अच्छा, जिम्मेदारों को साहब को फ़कीर मत बनाएं, आप 1 बिलियन रोक लें ठीक है, और उसके मास्टर ट्रेनर यूनियन काउंसिल लेवल पर भेजें आप, ठीक है। जाके वो लोगों को इम्प्लीमेंट चलाना सिखाएं, दिखाएं, 6 महीने की ट्रेनिंग दे दें। उसके बाद कहीं भी अगर इनका ड्राइवर राव साहब का चला जाएगा, ठीक है। वो किसी और के पास जाके काम तो करेगा, ऐसा नहीं? बिल्कुल ठीक है। उसका तो काम ठीक करेगा सोसाइटी ना। के लिए तो फ्रूटफुल होगा ना जी, बिल्कुल सही। हो सकता है राव साहब अफोर्ड कर ले, उसको पैसे दे, खर्चा दे, भी जा जाके ट्रेनिंग करा, दूसरा बंदा नहीं कभी भी भेजेगा सर। अच्छा, ये आपने वैसे बड़ी अच्छी बात की है, इसकी सजेशन आप भेज भी चुके हैं गवर्नमेंट को। कई दफ़ा दी है सर, लेकिन वो सुनते नहीं हम इस हमारी। प्रोग्राम से भी, इस प्रोग्राम की वसातत से भी हुकूमत से रिक्वेस्ट करेंगे, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, मिनिस्टर एग्रीकल्चर को, इस दफ़ा तो हमारे सारे इंपॉर्टेंट लोग जो है वो एग्रीकल्चर के हेड्स हैं, तो ये उनसे हम- बिल्कुल हाँ, सर। उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ज़रूर जो है, जहाँ हम बाकी शोबों में ट्रेनिंग पर फोकस कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर में भी ट्रेनिंग पे फोकस होना चाहिए। और ख़ास तौर पे हमारे जो काश्तकार हैं या हमारी जो मशीनरी को ऑपरेटर करने वाले ऑपरेटर हैं, उनकी ट्रेनिंग हो ताकि हम बेहतर रिजल्ट ले सकें। राव साहब, ये मैटर तो है ऐसे, आपने भी कहीं से अपने अफरादी क़ुव्वत को ट्रेनिंग दिलवाई है या वो उनका जो माजी का तजर्बा है वही सिखा रहे हैं? देखिए सर, आप ट्रेनिंग कहाँ दिलवा सकते हैं ना, हमारे पास ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूट है जहाँ आप कह सकते हैं जी यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है और आप वहाँ पे ट्रेनिंग अच्छा, एक तो हर काम के लिए ना हम हुकूमत की तरफ देखते हैं। अब देखें ना जी, हमने अमरीका को तो कहा कि जी आप इस पे गौर करें, हमने शाहिद साहब ने भी तजवीज़ दे दी हुकूमत को, तो शाहिद साहब आप इस पे खुद भी कोई एक इनिशिएटिव लेके ट्रेनिंग का कोई देखें ना, आप बड़ी मशीनरी बना रहे हैं, उसमें नुकता यही काम आप भी कर सकते हैं, काश्तकारों को रजिस्टर्ड करें। लेकिन मुझे तो फिर फंड्स तो चाहिए ना, मैं तो फंड पैसे तो आप लेके खुद काम donate करूंगा करें। ना। देखें ना, जो आपके पास ट्रेनिंग लेने के लिए आएंगे, हाँ हाँ आप उनसे फीस लें। सर, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, तो जिम्मेदार नहीं भेजेगा फीस दे के सर, वो नहीं भेजेगा। पूछ लेते हैं जिम्मेदार से, पूछ ले, राव साहब बैठे, मैं आपका तो साफ बात अगर करता बंदा हूँ। इक्विप होके आता है तो आपको क्या एतराज़ होगा अगर नॉमिनल फीस से वो बंदा ट्रेंड होके आ नहीं, जाएगा? होना तो नहीं चाहिए, भेजेगा? होना चाहिए सर, इस तरह होना के चाहिए, होता नहीं है, होता नहीं है, ये बात ठीक कह रहे हैं। क्योंकि उनकी छुट्टियां वैसे ही नहीं हमें काम करने देती, तो उनको इधर भेज दिया तो फिर काम हमारा कौन करेगा सर? अच्छा, देखिए ना, हम हर शोबे में कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेनिंग को लाएं, जी असातिज़ा को ट्रेनिंग दे रहे हैं, हेल्थ वर्कर को ट्रेनिंग दे रहे हैं, हर शोबे में तकरीबन ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम अपने काश्तकारों को और ख़ास तौर पे उसमें काम करने वाली अफरादी क़ुव्वत को अगर हम ट्रेन नहीं कर रहे, तो शायद यही सबब है कि हम इतने अरसे से कोशिश करने के बावजूद दुनिया का मुकाबला नहीं कर पा रहे ना जी, हम आगे नहीं जा पा रहे दुनिया भर में। अच्छा, इसमें कैटलॉग का भी एक निज़ाम है ना जी, ये भी तो हो सकता है कि आप जो मशीनरी बनाते हैं या डॉक्टर साहब आप कोई मशीनरी बनाते हैं, तो उसके साथ कैटलॉग हो, एक गाइडलाइन हो, तो वो उससे भी काफ़ी हद तक रहनुमाई मिल जाएगी, काश्तकार को मिल जाएगी, वो अपनी अफरादी क़ुव्वत को भी आगे सर, ला उसे सकेगा। पढ़ना आता होगा तो रहनुमाई मिलेगी ना। अच्छा, इसमें देखें ना जी, अगर रुकावट है तो फिर रुकावट तो हर जगह पर, उसमें अगर रुकावटें हम ढूंढते रहें तो रुकावटें ही रुकावटें नजर आएंगी, लेकिन इसमें से कोई रास्ता आप भी ज़रूर निकालें। हम डायरेक्टर साहब से भी कहेंगे कि जी आप भी ज़रूर इसमें निकालें। ना जी, राव साहब, आप मेरा जो ख्याल आपकी है- सजेशन इसके हवाले से कुछ हो? इसमें जो है ना जी, मेरे ख्याल में हमारे यहाँ बहुत फ्लॉज हैं जो कम से कम उनको तो हमें फील करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अभी जो फार्मर के लेवल पे हम बात कर रहे हैं मशीनरी की, अब एमरी जो सब्सिडी दे रही है तो वो कुरानदाजी है। अब जो फार्मर को कुरानदाजी में नाम नहीं आता वो तो अवेल नहीं कर सकता ना उस फैसिलिटी को। इस तरह का सिस्टम बनाया जाए कि ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं। नहीं, वो सब लोगों को तो सब्सिडी भी दे नहीं सकते। मकसद तो ये है कि लोगों को मोटिवेशन मिले, वो इसको देखेंगे, फिर जिसके नाम नहीं निकले वो देखें खुद खरीदेंगे। सर, सब्सिडी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सब्सिडी की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि फार्मर्स को इतनी अर्निंग नहीं हो रही है जितनी कि उसके एक्सपेंस हो रहे हैं और उसका घर चलाना। अब फार्मर अभी तक क्रेडिट के चक्कर में चल रहा है, तो क्रेडिट के चक्कर में क्यों है? हम प्रॉब्लम ये है कि हमारी एक तो यील्ड का नहीं पता कि हमारी प्रोडक्शन जितनी आनी चाहिए। अभी गंदम को देख लें, 25-30 मन की एवरेज आती है पूरे साल में।
और जबकि ये कम से कम मेरे ख्याल है 60-70 मन आनी चाहिए। एक तो काश्तकार के पीछे होने की सबसे बड़ा सबब यही है जो हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं जी। कि वो ज़राई मशीनरी को एफिशिएंट अंदाज से इस्तेमाल नहीं कर रहा, जो उसके पास रकबा है उसको प्रॉपर अंदाज से इस्तेमाल नहीं कर रहा, वहाँ पर जिस अंदाज से काश्तकारी होनी चाहिए उस अंदाज की काश्तकारी नहीं कर रहा। अच्छा, अब ये सारा मलबा हम डालते हैं हुकूमत पे कि कोई आए वो हमें समझाए सिखाए। हम खुद भी अपने तजर्बात से सीख सकते हैं, हम खुद भी जो है वो जिद्दत ला सकते हैं, दुनिया के तजर्बात से सीख सकते हैं। तो आप देखिए ना, आप जैसे पढ़े लिखे काश्तकार हैं, आपके पास पूरी दुनिया का नॉलेज भी होगा, आप कोशिश करते होंगे कि दुनिया भर में जो इसमें बेहतरी आ रही है उसको भी मैं अपने फार्म पे यूज़ करूँ। तो इसमें देखिए ना, ये इनिशिएटिव जो हम इधर दोनों को कह रहे हैं, ये आप खुद भी तो ले सकते हैं। देखिए सर, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि कोऑर्डिनेशन ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में फंड्स यूज़ होने चाहिए। बात यह है कि अवेयरनेस होनी चाहिए। अवेयरनेस हमारी उस लेवल की नहीं है। फार्मर्स को अब एक चीज़ है, मैं कहता हूँ फार्मर को, या आप ये कहते हैं जी ये चीज़ ले लें, लेकिन जब उसको एग्जैक्टली उसका पता नहीं होगा कि इसके अगेंस्ट हमें फ़ायदा क्या होगा, ठीक है, ये जो इन्वेस्टमेंट मैं करूँ इसके अगेंस्ट मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा और किस तरह से मिलेगा, तभी कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करता है और फार्मर भी तभी उसको अडॉप्ट करेगा। ठीक है। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो हमारी जो भी क्रॉप है, जब वो फील्ड से निकलती है, खेत से निकलती है, उसका रेट और होता है। वही क्रॉप जब मंडियों में पहुंच जाती है तो उसका रेट और होता है। अब वो फार्मर उसको 10-20 दिन भी अपने पास अपनी प्रोडक्ट को सेव करने की कंडीशन में नहीं है। ठीक है। अब हमारे यहाँ मार्केट के हाथों मजबूर है, वो मजबूर है। अभी यही चीज़ें जो आप जो आपका स्टॉकिस्ट कर रहा है और वो ब्लैक मेलिंग भी कर रहा है और आपकी प्राइसेस को कहीं बढ़ा देता है, अगर वही प्रोडक्ट फार्मर अपने लेवल पे उसको सेव कर ले और अपने हिसाब की ज़रूरत के मुताबिक अगर वो सेल करता जाए तो मार्केट में शॉर्टेज आ ही नहीं सकती और स्टॉकिस्ट कभी स्टॉक कर ही नहीं सकते। डिफरेंट सी चीज़ हो गई कि हम मैकेनाइजेशन पे बात कर रहे हैं तो उसमें शायद कोल्ड स्टोरेज पे बात हो सकती है। मैकेनाइजेशन में कोल्ड कि स्टोरेज जो बहुत है सारी उसकी चीजें टेक्नोलॉजी को हम आगे बढ़ाएं। और शेड्स हैं, आप फार्मर के पास शेड नहीं है, एक छोटा सा शेड अगर बनाया हो, आप कुछ चीज़ें तो कोल्ड स्टोर में आप कर सकते हैं। कोल्ड स्टोर के अलावा एक चीज़ और भी है सर, कोल्ड स्टोर भी कोई इतनी लेटेस्ट चीज़ नहीं है। ठीक है। होना ये चाहिए कि आप जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे आप पेरिशेबल चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप वेजिटेबल्स को देख लें, वेजिटेबल्स की प्राइस का इतना डिफरेंस आ जाता है। जब फार्मर्स बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो रूटीवेट कर देता है कि वो मार्केट में माल पहुंचाने के एक्सपेंस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू उसको रूटीवेट कर। हालांकि अगर उसके पास इसका अल्टरनेटिव मौजूद हो, उसको पता हो कि मैं टमाटर को ज़ाय करने की बजाय इसका पेस्ट निकाल सकता हूँ, एग्जैक्टली उसको प्रोसेस करके सेव कर, लेकिन उसमें मशीनरी इन्वॉल्व है ना। इस पे हम डिटेल से बात करते हैं, बात साहब मशीनरी की ज़रूरत है, इनसे भी पूछेंगे कि जी आखिर हम कर क्या रहे हैं। लेकिन एक मैं ब्रेक ले लूँ। नाज़रीन, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम ज़राई मशीनरी पे बात कर रहे हैं। इकबाल साबिर साहब से पूछते हैं कि जी एमरी क्या कर रहा है। एक तो ये सारी गुफ्तगू, दूसरा मैं ये चाहता हूँ कि आपसे ज़रूर पूछूं कि जो बाहर की मशीनरी है वो बहुत महंगी है। मिसाल के तौर पर कॉटन पिकिंग है, फुटी की चुनाई है, उसकी मशीन तो वो करोड़ों रुपए में बाहर है। तो वो यहाँ का काश्तकार तो अफोर्ड नहीं कर सकता। जिम्मेदारी आ जाती है आप जैसे इदारों पर कि वो इसका को मुतबादिल सोचें या इस मशीन को जो है वो सस्ता बनाएं, कोई आसान रास्ता ढूंढे। जैसे अभी वो छड़ियों को जो है, छड़ियों से टींडे उतारने की एक मशीन बनाई है वो CCRI ने, लेकिन उसकी कास्ट 10 लाख रुपए से ऊपर है। तो आपके पास कोई मुतबादिल नहीं है कि इसको कम किया जाए? हमने उसका अल्टरनेट बनाया था, ये छड़ियों वाली मशीन? जी, छड़ियों का। सेक्रेटरी साहब ने हमें टास्क दिया कि आप इसका कोई आसान सस्ता हल निकालें। अच्छा। तो हमने एक ट्रैक्टर फ्रंट माउंटेड कॉटन बॉल पिकर बनाया, मैनुअल। अच्छा, मैकेनिकल था, तो वो चलता ट्रैक्टर से, वो ट्रैक्टर से आगे फिट होता। ठीक है। तो वो उस वक्त उसकी कीमत, अब तो महंगा हो गया होगा, उस वक्त तो 70,000 रुपये का था, यहाँ से 2 साल पहले। अच्छा। अब 1 लाख का होगा। तो वो ट्रैक्टर के आगे लगा के, तो जो वो 10 लाख वाली मशीन काम कर रही थी, सेम वही काम ये 70,000 वाली मशीन काम कर और रही थी। उसमें उसका एक्सपेंडिचर, रनिंग जो ऑपरेशनल कास्ट है वो भी डबल थी, इसमें वो भी बहुत कम थी। वो कम है। तो एक ये शुरू असल में ये हुआ था कि ये जो है ना गुलाबी सुंडी, ठीक है, पिंक बॉल वर्म, तो ये टिंडे के अंदर रह जाता है। ठीक है। असल मकसद टिंडे को खाना है, टिंडे को तलब करना है। ठीक है। तो वो इसलिए ये हुआ था कि इसको किसी तरीके से, वो फिर मैनुअल सिस्टम था कंघी की तरह का, तो वो ट्रैक्टर के आगे लगा के लेकिन वो इतनी इस्तेमाल हुई नज़र नहीं आई। नहीं, वो फिर जिम्मेदार नहीं इस चीज़ को इतना ज़्यादा। क्या वजह क्या है? हमारा एक ये भी पहलू है कि हमारा जिम्मेदार जो है वो मशीनरी से दूर भागता है। वो इसको इतनी अहमियत नहीं देते ये पिंक बॉल वर्म को।
अच्छा हाँ, वो कहते हैं कि वो कोई नहीं, हम इसका कोई इतना मसला नहीं है, उनको इसकी अहमियत ही नहीं है। अच्छा। अगर अहमियत हो तो ये वो करें। तो जैसे हम दूसरी मशीन की बात कर रहे हैं, कॉटन पिकिंग वाली, वो बड़ी महंगी है, तो वैसे आप कोई इस पे, आपके पास इंजीनियर की पूरी टीम होगी, काम कर रहे हैं इस पे? जी, हमने आज से 20 साल पहले एक प्रोजेक्ट कॉटन पिकिंग का बनाया था, यहाँ एक लोकल डेवलप भी किया था। अच्छा। लेकिन उसकी जो कास्ट है वो था सिंगल रो, तो उसकी सिंगल रो की उस वक्त इतनी ज़्यादा कास्ट थी कि आप जो चुनाइयाँ हैं ना ख़वातीन, वो सस्ती थी, वो बहुत महंगी थी, इसलिए वो अडाप्ट नहीं हो सकी। अब भी उसके लिए यही है कि या तो वो बहुत जो बड़े लेवल की मशीन आए तो वो करोड़ों में है, वो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, उसका तो पार एकड़ जो खर्चा है वो हज़ारों में आ जाएगा, जब से चुनाई उससे कम में हो जाती है। यही वजह है कि वो अडाप्ट नहीं हो सकता। नहीं, इसकी कोई तजवीज़ आपके ज़हन में, या तो हम इसकी तजवीज़ हमने एरिया पर जो है वो काश्तकारों को इकट्ठा लॉन्च करें? किया था, तो लेकिन हार्ड लक के वो नहीं चल सका। सर्विस प्रोवाइडर का एक आइडिया है अच्छा, कि सर्विस प्रोवाइडर हम ये सरकारी सतह पर हो या प्राइवेट नहीं, निजी सतह प्राइवेट, पर? सरकारी नहीं चल सकता। अच्छा, सरकारी में ज़रा मुश्किल है, ठीक है। तो प्राइवेट को गवर्नमेंट सपोर्ट करे, उनको मशीनें लेके दे, और सर्विस प्रोवाइडर प्राइवेट हों बड़े लेवल पे, ठीक है। तहसील लेवल पे या मरकज़ लेवल पे। अभी जैसे हार्वेस्टर चलाते हैं, जैसे हार्वेस्टर अब महंगी चल ज़मीन, रहा है ना, इसी तरह वो बाकी मशीनें भी वो भी किराए पे दें। ठीक है। तो ये एक आइडिया था, तो बस वो हार्ड लग के वो, अच्छा, एक बात सब ये देखें, क्योंकि उसमें प्राइस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी, प्राइस इसलिए गवर्नमेंट, लेकिन लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार लोग हैं, अगर उन्हें पता हो कि इससे रिटर्न अच्छा होगा तो फिर उन्हें कोई एतराज़ नहीं। आज हम देखें ना, मेडिकल में जो मेडिकल साइंस इतनी आगे निकल गई है, तो उसमें मेडिकल से कहीं ज़्यादा इंजीनियरिंग का हाथ है। वो ऐसी इक्विपमेंट देखें ना जी, अल्ट्रासाउंड है, MRI है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है ना जी, अच्छा आप स्टंट डाल रहे हैं, एंजियोग्राफी कर रहे हैं, एंडोस्कोपी कर, ये सारी बुनियादी तौर पे तो इंजीनियर का कमाल है ना जी। उन्होंने डॉक्टर को इतना इक्विप कर दिया है कि आज हम कहते हैं कि जी मेडिकल साइंस बहुत आगे निकल गई। तो इसी तरह काश्तकारी में भी मेरा ख्याल है, जो आपका जो इदारा है इंजीनियरिंग, ठीक है ना जी, उसका बड़ा रोल है, और उसमें रिसर्च का भी बड़ा रोल है। इस पे आपसे बात करते हैं, मैं शाहिद साहब को भी जो है ना इसमें शामिल करूँ। सर ये बात तो ये जो आप कॉटन की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो कॉटन हो गई है ख़त्म सर, ठीक है। दूसरी बात ये है कि हमें उसके लिए वैरायटी चाहिए सर। हम तो सारी मशीनरी की बात कर रहे हैं जी, वो कॉटन में इस्तेमाल करें, गंदम में इस्तेमाल करें, सब्जियों में इस्तेमाल करें। मैं कॉटन पिकर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है, कि उसके लिए आपको कॉटन की वैरायटी एक चाहिए कि जो एक वक्त में फूल दे सर। कॉटन ख़त्म नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो रही है जी। इस दफ़ा तकरीबन 68% इजाफा हुआ है सिंध में, अभी ताज़ा जो रिपोर्ट है, और यहाँ 47% पंजाब में भी इजाफा हुआ है। तो इसका मतलब है ज़्यादा बलूचिस्तान में हुआ है। हाँ, रिवाइवल की कोई सूरत हाल कीड़ा भी नहीं है, रिवाइवल की सूरत हाल बन रही है, पेस्टिसाइड तो भी तो हमें काम इस पे सोचना दिखाती है ना चाहिए। आप मुझे ये बताएं, लोहा महंगा हो गया बड़ा, बहुत महंगा हुआ तो जो है मशीनरी उसका तो सारा निज़ाम ही सर, मेरे पास कल जिम्मेदार एक बैठा हुआ था परसों, तो कह वो पंजाबी में कह रहा था कि सही हूँ तो साकू नज़र आंदा पे कि असा बालड़ियाँ को ना सोने दी जाते लोहे दे जेवर बना के देसूँ। सर 225 रुपये किलो चादर लोहे की हुई। तो आपने इन हालात में क्या सोचा है कि आप अपनी जो आपकी मशीनरी जो आप बना रहे हैं उसका स्टैंडर्ड लो कर सर, हमारा मार्जिन कम हो गया है, अच्छा, कीमत ऊपर चली गई है। तो ये भी है ना जी, जहाँ आप 18 गेज की चादर लगाते थे वहाँ 20 गेज पे आ जाएंगे। नहीं सर, नहीं, ये काम नहीं करते, क्योंकि वो फिर उसकी क्वालिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ये काम नहीं करते। ठीक है। तो सर मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 105 वर्कर काम कर रहा है, मैंने उनको तनख्वाह वगैरह भी देनी, सब कुछ देना, मैंने तो फिर अपना मार्जिन ही कम करके करूँगा ना काम सर। ठीक है, जब सही। लेकिन ये कब तक चलेगा? मार्जिन आप कम करेंगे तो उससे तो आप सर चल रहे हैं, अभी फिर क्या कर सकते हैं, और तो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, एक सवाल मैंने आपसे दूसरा काम मैं ये एक और करता हूँ, मतलब जैसे एमरी इम्पोर्टेड चीज़ें बाहर से मंगवाती है, ठीक है, मैं उसकी कॉपी कर देता हूँ सर। अगर आप वहाँ क्या 40 लाख मशीन मंगवाते हैं या उसकी ये मशीन मंगवाते हैं सर, मैं नहीं मंगवाता, अच्छा, मैं इनसे लेता हूँ सर, आप इनसे लेते हैं? मैं इनसे लेता हूँ, ठीक है, मैं उसकी कॉपी करता हूँ सर। ताज़ा कॉपी क्या की है आपने? हाँ जी, ताज़ा कॉपी जो की हो सब प्रोनर बनाए हुआ, अभी गार्लिक प्लांटर शुरू कर दिया, वो भी बन जाएगा सर। मेज अच्छा, पिकर बनाया, मेज पिकर बनाया हुआ सर, अच्छा, मेज प्लांटर बनाया हुआ है सर। इस पे काम किया आपने? ये जो पिकर है, कॉटन पिकर है? नहीं सर, नहीं, इस पे नहीं काम या किया, छड़ियों की मशीन है? नहीं काम किया इस पे नहीं काम किया, इस पे नहीं काम किया सर। कॉटन चूँकि अभी कस्टमर ही कोई नहीं आता तो क्या काम करेंगे सर उसके ऊपर। साइलेज की मशीनरी हमने बाहर से मंगवाई, अच्छा, और उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए कैप्टन साहब साइलेज का बड़ा 50% लेस के ऊपर दे देता हूँ, 40 लाख की मशीन 20 लाख में देता हूँ,
अभी इन्होंने एक वो प्लांटर मंगवाया उसका सर गंदम का, ठीक है। वो इनको 45 लाख का पड़ा है सर एक, मैं उसको 5 लाख में दे रहा हूँ सर, अच्छा, और वर्किंग उसकी सेम है सर, वर्किंग भी ठीक है। वर्किंग भी अल्लाह का शुक्र राव है। साहब, ये तो बड़ी डिफरेंट सी बातें हो रही हैं। फिर हमारा काश्तकार क्यों रो रहा है कि इसके पास ज़रूरी मशीन? सर वो रो रहा, सही रो रहा है वो, नहीं फिर भी ठीक रो रहा है। सही रो रहा काश्तकार को सबको तो नहीं मिल रही ना, अब उस लेवल पे सारी चीज़ें भी नहीं अवेलेबल। काश्तकार को सिर्फ मसला मशीनरी का नहीं है, ठीक है। काश्तकार को और भी बहुत सारे और मसाइल मसाइल हैं, हैं, जैसे सीड्स लेकिन का मसला एक है। अभी उसमें से मसला हम क्योंकि अभी मशीनरी का भी। मशीनरी की या। बात कर रहे हैं तो हम स्पेसिफिक उस पर रहते हैं। अभी जो मशीनरी की अभी डॉक्टर शाकिर साहब ने जो बात की ना जी, ये बहुत अच्छी बात है, इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए कि ये सर्विस प्रोवाइडर को बीच में डालें, क्योंकि एक छोटा फार्मर जो अपना एक्सपेंस भी मीट नहीं कर सक रहा है, वो सारी चीज़ें खुद से नहीं कर सकता है। ठीक है। तो ये अगर ये सर्विस प्रोवाइडर आ जाते हैं बीच में और इस तरह की कोई मैकेनिज्म बन जाता है तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा फार्मर्स के लिए, तो होगा ही होगा, आपकी इकोनॉमी के लिए भी बड़ा बेनिफिशियल होगा। हमारी बहुत सारी ऐसी लैंड जो अभी गैर आबाद पड़ी हुई है या उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती है, ठीक है। उसमें बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स चाहिए, तो वो आपकी सारी आबाद हो सकती है और आपका फार्मर्स प्रोडक्शन पे आ जाएगा, ईल्ड बढ़ जाएगी। जैसे अभी लेबर्स नहीं मिलती है बाज़ दफ़ा, अभी तो हमारे पास ये अल्लाह का शुक्र है कि अभी चलो कुछ ना कुछ लेबर है हमारे पास, लेकिन अभी ये लेबर्स के भी इश्यूज़ आने शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए मशीनरी का होना बहुत ज़रूरी है, और मशीनरी के लिए सिर्फ यही नहीं है कि हम सिर्फ यही इम्प्लीमेंट ले लें जी, ट्रैक्टर है और उसके पीछे कल्टीवेटर है और रूटावेटर है और वो डिस्क और हैरो है, यही मशीनरी नहीं है सब कुछ। हमें प्रोसेस, हम असल में जितनी भी मशीनरी की बात कर रहे हैं इस टाइम, वो मशीनरी वो है जो उसकी प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती है। हाँ, उसके बाद आफ्टर प्रोडक्शन के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो बेसिक फार्मर को जहाँ पे लॉस होता है, फार्मर को अपनी चीज़ें वो अनसर्टेनिटी का शिकार है, उसको नहीं पता होता। एक साल जो है वो कहीं पे वो चला गया आलू की प्राइस और कभी वो रोटिवेट कर रहे होते हैं, तो कोई प्राइस फिक्स होने चाहिए, कोई प्रोडक्शन। अच्छा, उसको ये भी नहीं पता होता कि उसको कौन सी फसल लगानी, वो जिधर साथ वाला लगा रहा है वो भी वही लगा रहे हैं। अच्छा, ये जो आपने सर्विस प्रोवाइडर डाटा होना चाहिए, डाटा होना चाहिए, वो सारे पहलू हैं जिन पे हम बात करते रहते हैं। ये सर्विस प्रोवाइडर की बात की खासतौर पे ज़रूरी मशीनरी के हवाले से। अच्छा, इसमें अगर फ़ायदा नज़र आए तो इसमें तो इन्वेस्टर भाग कर आ जाएंगे ना जी, तो इसमें क्या ये कास्ट का इशू है या उसकी रेंट का मामला है, वो ज़्यादा होता है इसमें? देखिए, इसमें लोग क्यों नहीं आ रहे? इसमें इनिशियल जो है ना, लेकिन वो हार्वेस्टर भी तो लाए हैं ना जी, इनिशियल कास्ट। देखिए हार्वेस्टर लाए हैं तो चल गया ना जी। हाँ हाँ, अभी जो ये डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, जो जहाँ तक मैं समझाऊँ, उसमें अगर ये पूरा पैकेज बना देना जी, ठीक है, कि भाई लेटेस्ट मशीन जैसे कॉटन पिकर है या कोई और इस तरह की चीज़ें, आपने जो फसल उगानी है उसकी काश्त से लेकर उसकी मार्केटिंग तक पूरा पैकेज हो, कि जहाँ जहाँ जो मशीनरी इस्तेमाल होनी है वो आपको मुयस्सर सर हो। ऐसे ही है ना, देखिए दुनिया में हार्वेस्टर का भी मैं बता दूंगा आपको ठीक कि हार्वेस्टर जितना भी आ रहा है ना अभी इस वक्त, वो सारा सेकंड हैंड आ रहा है। सेकंड हैंड? सेकंड हैंड आ रहा है। उनका जो कबाड़ है ना, वो यहाँ ठीक हो के आ रहा है, यहाँ बन रहा है। नहीं, ये जो निजी सतह पर बन जी, रहा है। निजी सतह पे। क्यों जी साहब? नया ले नहीं सकते हैं सर, उसकी कॉस्ट नया जो है वो तो अफोर्ड ही कोई नहीं कर सकता, नहीं कर सकते। वो तो 3 करोड़ का आएगा, ये 40-50 लाख में यहाँ। सर मैं आपको बताता हूँ सर, शहबाज शरीफ साहब के ज़माने में इंडिया गए थे सर, अच्छा वहाँ मैच लगी हुई थी, उन्होंने बुलाया था सर। अच्छा, उस वक्त गए, उन्होंने दिखाया, उस जो उनका वज़ीर आला था उसने काफ़ी अवगत की सर, उसने जाते हुए इनको गिफ्ट में सर एक वो दिया, हार्वेस्टर दिया, दूसरा सर ये दिया गार्लिक प्लांट वाशर वगैरह दिया सर। अच्छा, इधर आए तो मुझे एक दिन एडिशनल सेक्रेटरी साहब का टेलीफोन आया कि आप लाहौर नहीं आते। मैंने कहा जी आ जाता हूँ। मुझे कहते जी ये चीफ मिनिस्टर साहब का इंटरेस्ट है कि ये जो वाशर है, कंबाइन हार्वेस्टर, कंबाइन हार्वेस्टर जो आया वहाँ से, इसको कंप्लेन करते हैं। इसको कॉपी करें, कॉपी करें इसको, अच्छा, इसको कॉपी करें, ठीक इसको है। कॉपी करें। प्रोडक्शन यहाँ। मैंने कहा जी पहली बात तो ये बताएं कि गवर्नमेंट क्या सपोर्ट करेगी, कि गवर्नमेंट कुछ नहीं सपोर्ट करेगी। अच्छा, मैंने कहा जी फिर मैं तो बिल्कुल नहीं इसमें आता, क्योंकि ना मेरे पास इतनी बड़ी मशीनरी है, या दूसरी है ये आपने बनवाना है तो मिल्लत ट्रैक्टर से बात करें या अलगाजी ट्रैक्टर से बात करें, बड़े तरफ ये हमारे पास का बात नहीं है। मतलब फिर वो मतलब कुछ सपोर्ट भी ना कहीं से मिले सर, कुछ सपोर्ट तो हमें मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। आपने कॉपी नहीं किया? नहीं, उसको मैं करता ही मेरे नहीं। ख्याल हार्वेस्टर कॉपी हुआ भी नहीं है। नहीं, अब पाकिस्तान में नहीं हुआ, नहीं हुआ ना सर, नहीं हुआ। हालांकि सर उसके बड़ी वो ट्यूब्स बड़ी बड़ी होती हैं, इनके पास तो सारा सिस्टम है मिल्लत के पास और अलगाजी वालों के लेकिन पास। वो मिल्लत वालों ने आज से कोई 20-25 साल पहले, ये 90 की बात है, एक कॉपी की थी, मशीन बनाई थी यहाँ पे, तो वो नहीं चली।
अच्छा, नहीं लेकिन वो शायद उसकी क्वालिटी ऐसी होगी या कीमत का इशू होगा। देखिए ना, आखिर दुनिया भर में यूज़ होते हैं, दुनिया भर में छोटा फार्मर 8 एकड़ का, 10 एकड़ का, 12 एकड़ का, वो सारी इक्विपमेंट यूज़ करता है वहाँ और वही अच्छी सर्विस अच्छा प्रोवाइडिंग वाला सिस्टम दुनिया भर में, ठीक है। ऐसे ही है, क्योंकि 8, 10 या 12, 20 एकड़ वाला कंबाइन हार्वेस्टर परचेज नहीं कर सकते। अच्छा, एक तो हम इस प्रोग्राम की वसातत से आप सारों की रहनुमाई के साथ एक हुकूमत से मुतालबा भी करेंगे कि वो जो रिसर्च है उस पर ख़ास तौर पे फोकस करें। वो एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन पर भी जो है वो ज़्यादा काम किया जाना चाहिए, इदारों को सपोर्ट होनी चाहिए ताकि वो आगे आएँ। एमरी को भी मजबूत बनाना चाहिए, इस पर जो है मज़ीद जो है इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो पे करेगी, मेरा तो ज़ाती ख्याल यही है। आप इस पर बेहतर इसमें ना कुछ कह सर सकते हैं। मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। इसमें जो बड़ा काम होने वाला है ना जी, उसमें आपका भी बड़ा रोल है। अगर आप लोग इसी तरह से, जिस तरह आज आप लोगों ने इस तरह बिठाया, अगर ये कोई प्रोग्राम चला दें वीकली बेसिस पे चला दें इस तरह की, तो डिबेट होना बड़ा ज़रूरी है। असल में हमारी डिबेट नहीं होती है, हम खुद से डिसीजन लेते हैं और उस पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है, ये नहीं देखते कि फार्मर्स की बेसिक नीड्स क्या है और किस चीज़ की उसको ज़रूरत है। हम कोशिश कर रहे हैं कि काश्तकार को लाजमी इस प्रोग्राम में Exactly. शामिल करें। आप भी काश्तकारों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, यहाँ मौजूद हैं, तो हम ये कोशिश करते हैं कि यहाँ जी इसी research के तरह का लोग- जैसे आपने ये प्रोग्राम बनाया ना जी, इसी तरह से ये प्रोग्राम अच्छा, चलते फिर ये रहें, लोग debates देखते होती हैं रहें। तो जाहिर है इससे सीखते हैं सीखते कि हैं हम इसको एग्जैक्टली। और कैसे टीवी बेहतरीन पे ला सकते हैं। देखेंगे, मीडिया बड़ा अच्छा, रोल एक करते अहम कर पहलू सकते ये हैं। है कि हम इसी प्रोग्राम के ज़रिए कोशिश करते हैं कि कारोबार के कोई रास्ते ढूंढे जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बेरोज़गारी है और ज़राअत ऐसा शुबा है कि आज भी उसने जो हिडन एम्प्लॉयमेंट है उसको बहुत सारा संभाला हुआ है। वो ऐसे लोग अगर 10 एकड़ पे 2 बंदों ने काम करना है तो वहाँ 20 कर रहे हैं, तो वो चल रहे हैं, जी वो ऐसे संभाला ही- हुआ है। ऐसे ही जी तो बिल्कुल। उस जो छुपी हुई बेरोज़गारी है वो यहाँ मौजूद है, लेकिन उनके लिए कारोबार के रास्ते ढूंढे जाएँ। तो ये जो आपसे मैं आखिर में प्रोग्राम हमारा क्लोजिंग की तरफ है, आपसे जानना चाहूँगा कि जो नौजवान हैं जो एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के वाले से उनको नो हाउ भी है या उन्होंने तालीम हासिल की हुई है, वो इस कारोबार की तरफ आएँ तो आगे बढ़ने के मौके हैं, और अगर आएँ तो कितना पैसा होना चाहिए इस काम को शुरू करने के लिए? काम करने के लिए जी हाँ, आपको वाला काम शुरू करने के लिए। सर पहली बात तो है कि उनको काम आता हो, ठीक है, काम उनको जानते हो तो ठीक फिर आए, और कम से कम सर 5-7 लाख रुपया हो तो काम तो लेकिन स्टार्ट कर हमारे सकते हैं। ऐसे ग्रेजुएट्स भी हैं जो यूनिवर्सिटी से बाकायदा स्टडी करके आ रहे हैं ना जी, ये एग्री मैकेनाइजेशन पे स्टडी करके आ रहे हैं, लेकिन वो जब बाहर आते हैं तो फिर वो नौकरियां ढूंढनी शुरू कर देते हैं। तो अगर वो अपना काम शुरू करना चाहें तो इसमें स्कोप है, आप ये समझते हैं? सर बिल्कुल स्कोप है, बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है एक दफ़ा हम पेशावर गए थे सर, इधर डायरेक्टर थे डॉक्टर रफ़ीकुर रहमान, उनको रिक्वेस्ट की गई थी कि आप मशीनरी लेके पेशावर आएँ, हमारे लोगों को पता नहीं है मशीनरी कैसे चलाते हैं। अच्छा, उन्होंने दिखाया, सब कुछ चला के कोई 3 ट्रक लेके गए थे सर हम यहाँ। वहाँ जाके दिखा। अच्छा, नौजवान इसमें कंसल्टेंसी भी फराहम कर सकते हैं अगर वो चाहें नहीं सर, कि जो सुने तो सही पढ़कर है। बाहर निकले हैं वो मशीनरी को किस तरह इस्तेमाल करना है इसके बारे से कंसल्टेंसी भी फराहम कर सकते हैं। अच्छा, मैं प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इकबाल साहब आपका बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। शाहिद रहीम साहब आपका शुक्रिया, राव गुलजार साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में नए मौजू और नए मेहमानों के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।